कभी क्रिकेटर बनने का सपना देखने वाले विनोद खन्ना 16वां साल और मुगले आजम जैसी फिल्मों से इस कदर प्रभावित हुए कि एक्टर बनने का सपना देखने लगे। और फिर एक दिन वो सुनील दत्त की नज़रों में आए और उन्हें एक्टिंग करने का मौका मिला। इस मौके के बाद विनोद खन्ना ने सपोर्टिंग और विलेनियर्स कैरेक्टर्स से सफलतापूर्वक लीड कैरेक्टर्स करने शुरू कर दिए और एक से बढ़कर एक दमदार फिल्में दी। इसी बीच कुछ ऐसी फिल्में भी रही जो कि बननी शुरू तो हुई लेकिन कभी पूरी नहीं बन पाई, और पूरी बनी भी तो रिलीज़ नहीं हो पाई। और आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम आपसे विनोद खन्ना की कुछ ऐसी ही अनरिलीज्ड फिल्म्स की जानकारियाँ साझा करेंगे। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। व्यूअर, इस कड़ी में जो पहली फिल्म आती है उसके ज़रिए आज की कई जानी मानी बॉलीवुड हस्तियों का डेब्यू होने वाला था। साल था 1977 और सरहद टाइटल से एक फिल्म अनाउंस की गई। फिल्म के लिए जो जाने माने चेहरे साइन किए गए वो थे बिंदिया गोस्वामी और विनोद खन्ना, वरन इनके अलावा जो कलाकार साइन किए गए वो उस समय बिल्कुल नए थे, जैसे कि मिथुन चक्रवर्ती, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी इत्यादि। और इनके अलावा जाने माने फिल्म मेकर जेपी दत्ता भी इसी फिल्म के ज़रिए अपना डायरेक्शनल डेब्यू और बतौर राइटर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे थे। फिल्म की कहानी युद्ध पर आधारित थी, जैसा कि जेपी दत्ता की ज़्यादातर मूवीज़ में होता है। यानी विनोद खन्ना और मिथुन दा बचपन के दोस्त होते हैं जो कि पार्टीशन के कारण बिछड़ जाते हैं, और बाद में दोनों को 1971 की वार के दौरान फिर से एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। यानी एक पाकिस्तान की सेना में होता है और दूसरा हिंदुस्तान की। लेकिन कुछ ही दिनों की शूटिंग के बाद 1977 में ही इसके प्रोड्यूसर ने हाथ खड़े कर दिए और फिल्म की शूटिंग बीच में ही अटक गई। बाद में साल 2 साल यानी साल 1979 तक किसी तरह जेपी दत्ता ने फिल्म के लिए कुछ फाइनेंसर्स तैयार किए, लेकिन इससे पहले कि शूटिंग फिर से शुरू होती विनोद खन्ना ने शूटिंग करने से मना कर दिया, क्योंकि वो फिल्में छोड़ ओशो को ज्वाइन करने जा रहे थे। लिहाजा जेपी दत्ता ने बाद में गुलामी फिल्म के ज़रिए डायरेक्शनल डेब्यू किया, जो कि एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। और इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि अगर विनोद खन्ना सरहद फिल्म करते तो उनकी स्टार वैल्यू में ज़रूर बढ़ोतरी होती। व्यूअर, साल 1978 में आई सुपरहिट फिल्म डॉन इसके डायरेक्टर चंद्रा बेरोट की बतौर डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रा बेरोट ने डॉन जैसी बेहतरीन फिल्म देने के बावजूद डॉन के बाद कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी। और इसकी एक वजह विनोद खन्ना को भी कहा जा सकता है, क्योंकि डॉन के बाद चंद्रा बेरोट ने जब बॉस टाइटल के साथ एक फिल्म की स्क्रिप्ट बनाई तब उन्होंने इसके लीड कैरेक्टर्स के तौर पर फिरोज़ खान, जीनत अमान और डेनी डेंगजोम्पा को लेना चाहा था। और बाद में डेनी और जीनत अमान को तो साइन भी कर लिया। लेकिन कुर्बानी की ह्यूज सक्सेस के बाद कसक या फिर कहें कि जाबाज फिल्म की तैयारी में फिरोज़ खान विदेश यात्राओं में इस कदर व्यस्त थे कि उन्होंने बॉस सहित उस समय की कई फिल्में रिजेक्ट कर दी थी। लेकिन क्योंकि बॉस की शूटिंग ज़्यादातर विदेशों यानी अमेरिका और अफ्रीका में की जानी थी और विनोद खन्ना ओशो को ज्वाइन करने के कारण उन दिनों अमेरिका में ही थे, तो उन्होंने बॉस फिल्म साइन कर ली। हालांकि जब विनोद खन्ना साइन किए गए तब सिनेमा जगत के कई लोगों ने चंद्रा बेरोट को सलाह दी थी कि उन्हें विनोद खन्ना की डेट्स नहीं मिलेगी, इसलिए उन्हें किसी अन्य एक्टर को चुनना चाहिए। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। विनोद खन्ना की डेट्स इश्यूज़ की वजह से चंद्रा बेरोट उस समय बॉस की मेकिंग रोककर कृष्णा नामक एक अन्य फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हो गए। कृष्णा में दिलीप कुमार, अनिल कपूर और अमजद खान जैसे कलाकार थे। लेकिन जब किन्हीं कारणों के चलते कृष्णा पूरी नहीं बन पाई तब चंद्रा बेरोट ने जैकी श्रॉफ, जया प्रदा और कबीर बेदी को साइन कर बॉस फिल्म को इंडिया में ही शूट करने का प्लान बनाकर फिर से शुरू किया। लेकिन फिल्म के 2 गाने कश्मीर में शूट किए जाने थे और जैकी श्रॉफ कर्मा की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण कश्मीर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए कुछ दिनों तक ये फिल्म और अटकी रही और तब तक विनोद खन्ना ने फिर से कमबैक कर लिया। लिहाजा जैकी श्रॉफ के स्थान पर विनोद खन्ना को साइन कर शूटिंग शुरू की गई और कहते हैं कि इसकी शूटिंग कंप्लीट भी हो गई। लेकिन शूटिंग में हुए डिलेज की वजह से ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई और रिलीज़ ना होने का कारण बाद में चंद्रा बेरोट ने विनोद खन्ना को बताया था। वैसे बॉस के अलावा उन्हीं दिनों जूनी टाइटल से बन रही एक अन्य फिल्म से भी जैकी श्रॉफ को निकाल विनोद खन्ना को साइन किया गया था। दरअसल इस जूनी फिल्म को हब्बा खातून टाइटल से लेट 70s में बी आर चोपड़ा, राज कपूर, संजय खान
और जीनत अमान के साथ बनाने जा रहे थे। लेकिन उन्हीं दिनों वे जीनत अमान के साथ फिल्म इंसाफ का तराजू की शूटिंग भी कर रहे थे और उन्हीं दिनों जीनत अमान की संजय खान से शादी भी हुई थी। अब संजय खान चाहते थे कि जीनत अमान इंसाफ का तराजू और कुर्बानी वगैरह की शूटिंग छोड़ उनकी शूट हो चुकी फिल्म अब्दुल्ला के किसी गाने को दोबारा शूट करे। अब जीनत अमान ने संजय खान को व्यस्तता के चलते कुछ समय इंतज़ार करने को कहा, जिस पर संजय खान ने जीनत अमान के B.R. चोपड़ा और फिरोज़ खान से नाजायज़ संबंध बताते हुए उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा और इसी वजह से हब्बा खातून नामक उस फिल्म में उस समय संजय खान और B.R. चोपड़ा एक साथ काम नहीं कर पाए। हालांकि बाद में उसे संजय खान डायरेक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन बात नहीं बनी और फिर इस वाक़ये से लगभग 10 साल बाद इसी हब्बा खातून फिल्म को जूनी टाइटल से शम्मी कपूर, जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया तथा प्राण के साथ फिर से शुरू किया गया। इस बार इसे डायरेक्ट व प्रोड्यूस कर रहे थे मुजफ्फर अली। विनोद खन्ना के कमबैक के बाद जैकी श्रॉफ को विनोद खन्ना से रिप्लेस कर दिया गया और विनोद खन्ना के साथ ही इस फिल्म की कंप्लीट शूटिंग कर ली गई, लेकिन किन्हीं कारणोंवश ये फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हो पाई। खैर, जूनी के बाद जिक्र आता है 80s में ही बननी आरंभ हुई फिल्म शत्रुता का। शत्रुता के लिए विनोद खन्ना को फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सेठी ने अप्रोच किया था और क्योंकि विनोद खन्ना उन दिनों महेश भट्ट के ही साथ ओशो के पास जाया करते थे, इसलिए विनोद खन्ना ने संदीप सेठी को शत्रुता के डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट को ही साइन करने की सलाह दी। लिहाजा डायरेक्टर के तौर पर महेश भट्ट तथा अन्य कास्ट के तौर पर रेखा, नसीरुद्दीन शाह, सुरेश ओबरॉय, कुलभूषण खरबंदा और डॉक्टर श्रीराम लागू जैसे सशक्त अभिनयकारों को साइन किया गया और बतौर म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी को साइन कर फिल्म को लगभग 75% शूट भी कर लिया गया। लेकिन जैसे ही 75% शूटिंग कंप्लीट हुई, विनोद खन्ना का फिल्मी दुनिया से इस कदर मोह भंग हुआ कि प्रोड्यूसर के लाख समझाने पर भी वे शूटिंग छोड़ अमेरिका चले गए और यहाँ तक कि उन्होंने प्रोड्यूसर को बहुत से पैसे भी दिए फिल्म पर किए गए उनके खर्चे की रिकवरी के तौर पर। लेकिन प्रोड्यूसर संदीप सेठी इंडिया से अमेरिका फ़ोन लगाकर बार बार विनोद खन्ना से वापस लौटकर शूटिंग कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करते रहे और विनोद खन्ना ने भी उन्हें आश्वासन तो कई दिए, लेकिन वापस लौटने का वादा नहीं किया। और तभी महेश भट्ट ने संदीप सेठी से कहा कि विनोद खन्ना से अमेरिका जाकर ही फेस टू फेस बात करनी चाहिए और फिर संदीप सेठी ने महेश भट्ट को ही अमेरिका भेजा विनोद खन्ना से बात करने के लिए। महेश लगभग 1 महीने तक अमेरिका में रहे विनोद खन्ना के साथ और जब वापस लौटे तो उन्होंने संदीप सेठी से कहा कि मैंने विनोद खन्ना को अच्छे से समझा दिया है कि उसे अमेरिका रहकर आध्यात्मिकता की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इंडिया के प्रोड्यूसर्स की चिंता करने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। संदीप सेठी महेश भट्ट की ये बात सुनकर काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि उनके अमेरिका आने जाने का पूरा खर्च संदीप सेठी ने ही उठाया था। लिहाजा बाद में संदीप ने एक बार फिर से विनोद खन्ना को फ़ोन किया और तब विनोद ने उन्हें कहा कि मैं अभी तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जब भी आऊँगा सबसे पहले आपकी ही फिल्म कंप्लीट करूँगा। लिहाजा विनोद खन्ना जब 1986 में वापस लौटे तब फिर सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स की तारीखें तय की गई। लेकिन जैसे ही वो तारीखें नज़दीक आई, महेश भट्ट ने कोई बहाना बनाकर फिर से शूटिंग आगे बढ़ा दी और यही सब महेश भट्ट ने 2-3 बार किया, जिस पर संदीप सेठी को किसी ने सलाह दी कि उन्हें फिल्म का टाइटल चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइटल से शुरू की गई शशि कपूर और ज़ाहिरा स्टारर फिल्म भी कभी पूरी नहीं हो पाई थी। लिहाजा संदीप शेट्टी ने फिल्म का टाइटल शत्रुता से बदलकर विस्फोट रख लिया और महेश भट्ट के भरोसे न रहते हुए खुद इसकी शूटिंग कंप्लीट की। पर शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बावजूद भी ये फिल्म अनरिलीज्ड रही। व्यूअर, जांबाज की रिलीज़ के बाद फिरोज़ खान ने जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, श्रीदेवी और अनुराधा पटेल को लीड रोल्स में कास्ट करके इंडियन आर्मी के किसी कमांडो ग्रुप के एक मिशन पर आधारित यलगार टाइटल से एक फिल्म शुरू की। लेकिन इससे पहले कि शूटिंग शुरू होती, फिरोज़ खान साउथ इंडियन फिल्म नायकन से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने यलगार को वहीं रोक विनोद खन्ना को लीड रोल में लेकर नायकन को दयावान टाइटल से रीमेक कर दिया। और क्योंकि विनोद खन्ना के साथ फिरोज़ खान का पुराना याराना था, तो उन्होंने रुकी हुई यलगार को जब फिर से शुरू किया तो उसमें जैकी श्रॉफ के स्थान पर विनोद खन्ना को साइन कर लिया, जो कि अनिल कपूर को बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, क्योंकि फिरोज़ खान के भाई संजय खान भी उन्हीं दिनों विनोद खन्ना और अनिल कपूर को लीड रोल्स में लेकर सरजमीन टाइटल से एक फिल्म बना रहे थे।
और अनिल कपूर का सोचना था कि सरजमीन में विनोद खन्ना वाला किरदार उनसे ज़्यादा मजबूत है, इसलिए विनोद खन्ना वाला रोल अनिल करना चाह रहे थे और उन्हें करने नहीं दिया जा रहा था। और अनिल का सोचना था कि यलगार में भी उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा और इसी चक्कर में ना तो यलगार फिल्म बन पाई और ना ही सरजमीन, क्योंकि फिरोज़ खान ने बाद में यलगार टाइटल से एक डिफरेंट स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाई, जबकि संजय खान तब तक सीरियल्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करने लग गए थे। खैर, विनोद खन्ना की अनरिलीज्ड फिल्म्स की इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप और किस अभिनेता या अभिनेत्री की अनरिलीज्ड फिल्म्स के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया हो और नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया हो तो दबा लें, ताकि हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।